पंजाब असेंबली का बजट इजलास 4 घंटे बाद भी शुरू न हुआ। एडवाइजरी कमेटी का इजलास जारी। चौधरी परवेज इलाही ने इजलास के लिए कड़ी शराइत सामने रख दी। पंजाब असेंबली मुलाजमीन की रिहाई का मुतालबा वाज़ेह कर दिया। मुलाजमीन की रिहाई तक बजट इजलास नहीं होने देंगे। गिरफ्तार मुलाजमीन को रिहा करने का इख्तियार पुलिस के पास है। हुकूमत का मौक़िफ़। पंजाब का 3,226 अरब रुपए का बजट कुछ देर में पेश किया जाएगा। गुज़श्ता माली साल के हजम में 22% इजाफा। सूबाई आमदन का तखमीना 2,521 अरब, जबकि विफाक से 2,020 अरब रुपए से जायद मिलेंगे। कोई नया टैक्स न लगाने का फैसला। मजदूर की कम से कम तनख्वाह 20 से बढ़ाकर 25,000 रुपए मुकर्रर। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 15% इजाफा। 15% स्पेशल अलाउंस भी मिलेगा। अशय खुर्दनोश की कीमतों में कमी और दीगर सहूलियात के लिए 142 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। सस्ता आटा स्कीम के तहत अवाम को 10 किलो का थैला 490 रुपए में दिया जाएगा। स्टैंप ड्यूटी की शरह 1 से बढ़ाकर 2% करने की तजवीज। वजीर आजम पैकेज के लिए 200 अरब रुपए रखने की तजवीज। पंजाब में तालीम के शोबे के लिए 485 अरब रुपए से जायद मुख्तस। लैपटॉप स्कीम के लिए 1.5 अरब रुपए रखे गए। स्कूल्स में मुफ्त कुतुब के लिए 3 अरब 20 करोड़ रुपए और दानिश स्कूल्स के लिए तक जारी तालीमी अखराजात के लिए 3 अरब 75 करोड़ रुपए मुख्तस। 1 अरब 50 करोड़ रुपए से जायद नए दानिश स्कूल्स बनाए जाएंगे। फ्री वाईफाई की सहूलत बहाल करने का भी ऐलान। पंजाब में 685 अरब रुपए के सालाना तरक्याती प्रोग्राम में 3,779 जारी स्कीमों के लिए 308 अरब रुपए मुख्तस। 115 अरब 50 करोड़ रुपए 1133 नई स्कीमों पर खर्च किए जाएंगे। गैर मुल्की मुआवनत से 36 नई स्कीमों के लिए 65 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस। 6 स्पेशल प्रोग्राम्स के लिए 109 अरब रुपए रखे जाएंगे। बजट से कुछ देर कबल पंजाब असेंबली के ऑपोजिशन लीडर का फैसला। तहरीक इंसाफ ने साबिक वजीर सिफ्तैन खान को कायदे से इख्तिलाफ नामजद कर दिया। असेंबली सेक्रेटेरिएट का नोटिफिकेशन भी जारी। सिफ्तैन खान का पहले ही इजलास में हुकूमत को टफ टाइम देने का अज़्म। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 16 और पेंशन में 15% इजाफा। सरकारी मुलाजमीन को सेहत कार्ड प्लस में OPD की सहूलत भी मिलेगी। जुम्मे को वर्क फ्रॉम होम का ऐलान। आला तालीम के लिए इंसाफ एजुकेशन कार्ड के इजरा का ऐलान। वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा ने 1332 अरब रुपए हजम का बजट पेश कर दिया। 418 अरब रुपए का तरक्याती प्रोग्राम तजवीज। जम अजला के लिए 223 अरब रुपए मुख्तस। महंगाई ने शहरियों के खाने का बजट भी बढ़ा दिया। जुलाई से अप्रैल एक आदमी का खर्चा 11.3% बढ़ गया। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक अप्रैल में कम से कम फीकस अखराजात 3,607 रुपए रिकॉर्ड किए गए। बिजली की कीमत में बड़ा इजाफा। पेट्रोल 210 रुपए लीटर। घी पर सब्सिडी में भी कमी। इम्पोर्टेड हुकूमत की सफाकियत का जायका हर शहरी चख रहा है। PTI रहनुमा फर्रुख हबीब के वार। हुकूमत को कोई $1 भी देने को तैयार नहीं। चीन ने पाक फौज की वजह से मदद दी। बैसाखियां जल्द गिरने वाली हैं। साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का दावा। IMF हुकूमत को मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट में सामने आ गया मुल्क तरक्की पर था। हुकूमत सिर्फ अपने केसेस के खात्मे के लिए आई। यास्मीन राशिद का इल्जाम। इस उम्र में दहशतगर्द का खिताब दिया गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ का इजहार अफसोस। कारोबारी हफ्ते के आगाज में ही रुपए की बेकदरी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 1 रुपए 76 पैसे महंगा। $1 203 रुपए 90 पैसे का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में भी शदीद मंदी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 1134 पॉइंट्स की कमी 40,879 पर बंद। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ करप्शन, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और रिश्वत के इल्जामात का कोई सबूत नहीं दिया गया।
इल्जामात पर मजीद ट्रायल की जरूरत है। मनी लॉन्ड्रिंग केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। तफ्तीशी अफसर ने पुलिस से डायरी में नहीं लिखा कि उन्हें तफ्तीश के लिए मुल्जिमान की हिरासत दरकार है। सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ रेफरेंस खारिज करने का फैसला चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आईनी है। सबूत होने के बावजूद रेफरेंस अदम शवाहिद पर खारिज करने का दावा। लॉन्ग मार्च में तोड़फोड़, हंगामा आराई और अमलाक को नुकसान पहुंचाने के मुकदमात। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, शेरी मजारी, जरताज गुल और शेख रशीद और दीगर की उबूरी जमानत में 20 जून तक तौसी। पुलिस का बेशतर रहनुमाओं पर शामिल तफ्तीश न होने का इल्जाम। बाबर आवान का थानों में तफ्तीशी न मिलने का दावा। जज ने तमाम मुल्जिमान को अदालत में ही शामिल तफ्तीश होने की हिदायत कर दी। शाह महमूद कुरैशी का झूठे मुकदमात में उलझाकर जिमनी इलेक्शन जीतने की कोशिशों का इल्जाम। ज़िमनी इंतखाबात जो पंजाब में हो रहे हैं उन पर असरअंदाज होने की भी एक मजमून कोशिश है कि तमाम क़यादत इन केसेस में उलझी रहे और इनकी ज़मानतें ना हो सकें, ताकि वो तहरीक इंसाफ की जो सियासी एक्टिविटी है और कैंपेन है उसका हिस्सा न बन सके। पंजाब असम्बली के पिछले इजलास में हंगामा और लड़ाई झगड़ा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान और मुस्तरद जमशेद चीमा की 18 जून तक उबूरी जमानत मंजूर। शामिल तफ्तीश होने पर गिरफ्तारी से रोकने की इस्तदा। फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली फिर महंगी, 4 रुपए फी यूनिट का इजाफा जून के बिल्स में ही वसूल किया जाएगा। इत्तलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सारिफीन पर नहीं होगा। हुकूमत ने सस्ते आटे के बाद सस्ता घी स्कीम भी शुरू कर दी। यूटिलिटी स्टोर्स पर 300 रुपए फी किलो में दस्तयाब होगा। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का ऐलान। मुल्क में महंगाई की जिम्मेदारी एक बार फिर साबिक हुकूमत पर डाल दी। दूध की इजाफी कीमत पर फरोख्त के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में एक और दरखास्त दायर। साबिक और मौजूदा कमिश्नर कराची के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने की इस्तदा। तौहीन अदालत से मुताल्लिक दलाइल तलब। अदालती हुक्म पर दूध फी लीटर कीमत 120 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन इस वक्त दूध फी लीटर 170 रुपए में फरोख्त हो रहा है, जो तौहीन अदालत है। दरखास्त में मौक़िफ़। कराची में खाने के खुले तेल की फरोख्त में मुलव्वस गोदामों को सील करने की सदा मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट ने 27 जून को जवाब तलब कर लिया। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम करने के खिलाफ दरखास्त पर वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस। अदालती हुक्म के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने कोई पेशरफ नहीं की। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। मजीद समाअत 14 जून को होगी। महकमा सेहत बलूचिस्तान का ग्रेड 9 का मुलाजिम भी करोड़ों का मालिक निकला। मेडिकल टेक्नीशियन की बीवी और बिजनेस पार्टनर के नाम पर क्वेटा, लाहौर और साहिवाल में कमर्शियल प्लाजों, घर और ज़रई अराजी का सुराग लगा लिया गया। नैब बलूचिस्तान ने मुल्जिम खालिद भट्टी के खिलाफ रेफरेंस एहतसाब अदालत क्वेटा में दायर कर दिया। करप्शन के एक और केस में खालिद भट्टी को 2 साल कबल अदालत ने जेल भिजवाया था। हुकूमती दावों के बावजूद लोड शेडिंग का जिन काबू में न आया। कराची के कई इलाकों में 12 से 14 घंटे बिजली गायब रहना मामूल। मुस्तस्ना इलाके भी लोड शेडिंग से महफूज नहीं। इस्लामाबाद और पंजाब के कई शहरों में 6 से 8 घंटे तक बिजली की आंख मचोली। लाहौर में लेस्को इंतजामिया का लोड शेडिंग 4 घंटे तक महदूद करने का दावा। बलूचिस्तान के देही इलाकों में दौरानिया 18 घंटे तक बढ़ गया। धाबेजी पंपिंग स्टेशन से कराची आने वाली पानी की पाइपलाइन धमाके से फट गई। हजारों गैलन पानी कौमी शाहराह और करीबी गांव तक पहुंचने का खदशा। निकासी के बाद मरम्मत का काम किया जाएगा। वाटर बोर्ड ठट्टा का ऐलान। पानी की लाइन फटने की वजह बिजली का ब्रेकडाउन करार दे दिया।
कराची में 22 जून से मानसून बारिशों का पहला स्पेल शुरू होने की पेशगोई। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका। कराची में हल्की बारिश हो सकती है।